अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टैम्प इंटरनेशनल पब्लिशर। दिस इज तैयबा शकील। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने शुरू किया हुआ था चैप्टर 6 एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स को, जिसमें अब तक हमने दो टॉपिक्स बहुत डिटेल में पढ़े। हमने एटम्स के बारे में पढ़ा और एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। आज की इस वीडियो में हम मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में ज्वाइन होते हैं तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल। लेकिन एटम्स आपस में ज्वाइन होते क्यों हैं? सवाल तो ये पैदा होता है। तो प्यारे बच्चों, अभी इस टाइम आपको स्क्रीन पर पीरियोडिक टेबल दिखाया जा रहा है, जिसमें आपको एंड पे मौजूदा ये एलिमेंट्स का जो पूरा ग्रुप है, ग्रुप 18, इनको हम बुलाते हैं नोबल गैसेस। इनके अलावा पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब होते हैं अनस्टेबल। अब अनस्टेबिलिटी से मुराद कि ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं होते हैं। बात करते हैं हम क्लोरीन की, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और स्टेबिलिटी के लिए इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है। क्योंकि एटम्स ने अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने होते हैं, उन्होंने ऑक्टेट रूल को फॉलो करना होता है। ऑक्टेट रूल के मुताबिक आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है स्टेबिलिटी के लिए। तो अब ऐसे तमाम एटम्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, या अगर किसी के पास 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं तो वो आपस में बॉन्डिंग बना लेते हैं और इसी तरीके से मॉलिक्यूल वजूद में आता है। प्यारे बच्चों, बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की टाइप्स की। मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स और एक होते हैं हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? होमो से मुराद सेम, तो होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेम एटम से मिलकर बनते हैं। मिसाल के तौर पर बात करते हैं H2 की। H2 ये हाइड्रोजन गैस होती है। इसमें आप देख सकते हो कि ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें दोनों एटम्स ही हाइड्रोजन के मौजूद हैं। फिर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। O2 ऑक्सीजन गैस, ये भी एक मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल में हमें ऑक्सीजन के 2 एटम्स देखने को मिलते हैं। तो ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स जो एक तरह के ही एटम से मिलकर बनते हैं वो कहलाते हैं होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब चलते हैं हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर। हेटेरो मीन्स डिफरेंट। हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें डिफरेंट एलिमेंट शामिल होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर H2O। अब आप देख सकते हो कि वाटर के इस एक मॉलिक्यूल में आपको 2 हाइड्रोजन के एटम्स देखने को मिलते हैं और एक ऑक्सीजन का एटम देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमें इस वाटर के मॉलिक्यूल में 2 तरह के एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। एक है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। फिर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें हम देख सकते हैं कि हमें 2 तरह के एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। एक है कार्बन और दूसरा है ऑक्सीजन। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में कार्बन 1 है और ऑक्सीजन के 2 एटम्स मौजूद हैं। तो ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स से मिलकर बने उन्हें हम बुलाते हैं हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो प्यारे बच्चों, अब चलते हैं हम मॉलिक्यूल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अ मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स ज्वाइन टुगेदर। एक मॉलिक्यूल 2 या 2 से ज्यादा एटम के ज्वाइन करने से बनता है। मॉलिक्यूल्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स O2, H2 और फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट्स H2O, CO2। तो मॉलिक्यूल्स ऐसे एटम से मिलकर बनते हैं जो सेम एलिमेंट से भी बिलोंग कर सकते हैं या वो डिफरेंट एलिमेंट से भी बिलोंग कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल देन सिंगल एटम्स। अगर हम कंपेयर करें एटम और मॉलिक्यूल को, तो एटम के कंपैरेटिवली मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल में मौजूदा एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करके एक दूसरे को स्टेबल बना देते हैं, एज कंपेयर टू अगर हम किसी सिंगल एटम की बात करें। The properties of a molecule are often very different from the properties of the atoms that form it. For example, hydrogen and oxygen are gases, but together they form water, which is a liquid. अब एक मॉलिक्यूल में मौजूदा जो प्रॉपर्टीज होती हैं
वो एटम की प्रॉपर्टी से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस होते हैं, लेकिन जब वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में होती हैं तो फिर वो लिक्विड बना देते हैं, यानी वाटर बना देते हैं। अब हम चलते हैं कंपाउंड की तरफ। कंपाउंड्स क्या होते हैं? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में ज्वाइन करते हैं तो बनाते हैं कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें सोडियम की और क्लोरीन की, अब अगर आप गौर से देखो तो सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर क्लोरीन को दे देगा और इस तरह इनके बीच में एक केमिकल बॉन्ड बन जाएगा जिसका नाम है आयोनिक बॉन्ड। वैसे तो केमिकल बॉन्ड हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन के बीच में आयोनिक बॉन्ड बन रहा है। तो ये एक और बात आप लोग जान लो कि कंपाउंड्स हमेशा तभी बनेंगे जब एलिमेंट्स के बीच में केमिकल बॉन्डिंग मौजूद होगी। अब अगर हम बात करें कंपाउंड्स की और उन एलिमेंट से जिससे मिलकर वो बना है, तो इनकी प्रॉपर्टीज आपस में डिफरेंट होती हैं। जैसे अगर हम बात करें सोडियम की, सोडियम एक्चुअली फिजिकली स्टेट में वो सॉलिड होता है और क्लोरीन की बात करें तो वो गैसियस स्टेट में होती है। जब सोडियम और क्लोरीन आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, आयोनिक बॉन्डिंग बनाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अब ये NaCl बन गया है, ये टेबल सॉल्ट बन गया है और अब ये पूरा का पूरा कंपाउंड ही सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह अगर हम वाटर की बात करें तो आप लोग देखो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तो दोनों गैसेस हैं, लेकिन जब यही दोनों एलिमेंट्स एक कंपाउंड की फॉर्म में यानी वाटर के फॉर्म में पाए जाएंगे तो फिर ये अब गैसियस स्टेट में नहीं होंगे, बल्कि ये अब बना देंगे लिक्विड स्टेट। तो हम कह सकते हैं कि कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं उन एलिमेंट से जिनसे मिलकर वो बनते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड्स एक तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। अ कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स एलिमेंट ओनली बाय केमिकल मेथड। आप किसी भी केमिकल मेथड के जरिए कंपाउंड को उनके एलिमेंट्स में तोड़ सकते हो। जैसे अगर हम NaCl को ब्रेक करें तो वो सोडियम में और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। कंपाउंड्स हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, द एलिमेंट्स आर ऑलवेज इन सेम रेशियो। कंपाउंड्स जिन एलिमेंट से मिलकर बनते हैं उनकी एक खास रेशियो होती है, वो एक फिक्स्ड कंपोजिशन में होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर एक ऐसा कंपाउंड है जिसको बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 1 एटम को इस्तेमाल करना पड़ा। तो इनके बीच में जो रेशियो बनेगी वो बनेगी 2:1। आप इस रेशियो को डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 2 ही ऑक्सीजन शामिल कर लो तो फिर ये H2O2 बन जाएगा, जो कि वाटर हरगिज नहीं होगा। तो आप लोग ये बात याद रखिएगा कि कंपाउंड जिन एलिमेंट से मिलकर बनते हैं उनकी एक फिक्स्ड कंपोजिशन होती है। The properties of a compound are different from the properties of the element that make it. तो प्यारे बच्चों, अभी इस प्रॉपर्टी को हमने जिक्र किया था, इसको पढ़ा था कि एक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी जो खुसूसियात होती हैं, वो जिन एलिमेंट से मिलकर बना है उनकी प्रॉपर्टीज से मुकम्मल तौर पर डिफरेंट होती हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स को डिटेल में पढ़ा। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।